हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। आवाज आ रहा है सही बच्चे को? तो कंसाइनमेंट चैप्टर प्रीवियस क्लास में बच्चे हम आप लोगों को पढ़ा बताए थे। क्या उसमें कोई डाउट है? किसी बच्चे को कुछ पूछना है? बताइए बच्चे। स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन बनाए थे आप लोग? हैंड रेज कीजिए बच्चे। ओके, तो टुडे वी विल डिस्कस ज्वाइंट वेंचर। सही बच्चे निकालेंगे स्टडी मटेरियल में ज्वाइंट वेंचर। यस अभिमन्यु। सर कंसाइनमेंट खत्म हो गया क्या? हाँ, उसका प्रैक्टिकल हम लोग प्रीवियस क्लास में सॉल्व किए थे ना, और स्टडी मटेरियल में भी है, उस उससे पर भी एक आप। ही क्वेश्चन था। हाँ, उसमें कितना आपको कंसाइनमेंट में जो प्रैक्टिकल सम दिया हुआ है आप लोग देखे उसको? देखा तो है सर, पता नहीं चलता मेरे को। पता नहीं चलता है। अभी ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बताए थे प्रीवियस क्लास में। लास्ट क्लास में सर। हाँ, ये देखिए इसमें 8-9 चैप्टर है, तो कोई बात नहीं, इसी को कीजिए, कंसाइनमेंट को ही कीजिए, लेकिन बच्चे उसको जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक नहीं हो पाएगा। देखो, चलो कंसाइनमेंट का पेज नंबर निकालो 214। कंसाइनमेंट का पेज नंबर 214। सर ये डेट क्रेडिटर कमीशन क्या होता है? डेल, कौन सा डेल क्रेडिटर कमीशन ना? यस सर। ये बच्चे एक प्रकार का ऐसा है, जब कंसाइनी सामान को बेचता है कैश के रूप में, सिर्फ कैश। देखो, सामान बेचने का राइट कंसाइनर ने कंसाइनी को जब दिया कि भैया आप इस सामान को कैश में ही बेचोगे, इफ सच गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, लेकिन वो सामान को क्या किया, क्रेडिट पर भी बेच दिया। तो इफ एनी अमाउंट बिकम्स इरिकवरेबल फ्रॉम द डेटर,
लॉस विल बी फॉल अपॉन द कंसाइनर। अब उस कंडीशन में अगर किसी तरह का कोई, देखो आपको हम मान लो एज अ कंसाइनर, आप अपने आप को मान लो कंसाइनिंग, हम सामान आपको भेजे ये कह करके कि इस सामान को सिर्फ और सिर्फ कैश में बेचना है, लेकिन आप क्या किए, उस सामान को क्रेडिट में भी बेच दिए। तो कंसाइनर गुड्स पर राइट किसको है, कंसाइनिंग को कि कंसाइनर को? कंसाइनर। तो कंसाइनर को है। अगर वो सामान डूब गया, लॉस हो गया, तो उस लॉस को कौन फुलफिल करेगा? कंसाइनर। हाँ, तो एज कंसाइनिंग एक्टेड एज एन एजेंट ओनली इन अफेक्टिंग द सेल, he does not become responsible for any debt। तो भैया यहाँ पर ये कहता है कंसाइनिंग गलतियों किया, कह भी रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ उसको जो है सामान बेचने के लिए एजेंट के रूप में अपॉइंट किया गया था, तो हम सिर्फ बेचने के अधिकारी हैं। किसी तरह का कोई लॉस होता है तो उस लॉस को हम फुलफिल नहीं करेंगे। बट समटाइम्स, आप पेज नंबर निकालें बच्चे, आप लोग 208 में है, पेज नंबर 208 जो कंसाइनमेंट चैप्टर है। ये 2 जगह दिया हुआ था सर, इसलिए पूछे। नहीं, एक ही जगह है बच्चे, कंसाइनमेंट चैप्टर 13 नंबर है ना, उसके 213 पेज में भी है। और हम भी आपको पीडीएफ भेजे हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। ओके सर। आवाज को म्यूट कर लीजिए, एक बार पढ़िए इसको सही बच्चे। देखो इसको जहां तक पढ़ लिए अभिमन्यु, यस सर। पढ़ लिए? यस सर। हाँ, अब इसको शॉर्ट में थोड़ा हम लोग समझ ले तो बेटर है। सॉरी, क्या यहाँ पर अभिमन्यु सब बताए हैं कि वो कमीशन, देखो डेल ट्रेडर कमीशन जो है वो बेसिकली क्रेडिट सेल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? क्रेडिट सेल से। तो कंसाइनर उस कंसाइनी को कहता है कि भैया अगर ये उधार पर सामान जो बेचे हैं, अगर वो पैसा मुझे कलेक्ट कर देंगे तो हम आपको एक्स्ट्रा क्या करेंगे, कमीशन पे करेंगे। सिंपल। और ये जो जनरल कमीशन है उससे अलग होता है। लिखिए तो बच्चे एक बार इसको थोड़ा लिख लीजिए तो, डेल क्रेडर कमीशन इज, सही बच्चे कैमरा ऑन कीजिए, डेल क्रेडर कमीशन इज रिलेटेड टू सेल्स related to credit sales. It is type of commission. It is
types of commission which a consignor offers, which a consignor offers to the consignee, बच्चे आप लोग सभी कोई कैमरा को ऑन कीजिए, अदरवाइज आप लोगों को रिमूव कर दिया जाएगा क्लास से। सभी बच्चे कैमरा को ऑन कीजिए, स्पष्ट इंडिकेट है बच्चे। जो दिखाई देगा, जो बच्चे पढ़ने में सिंसियर होंगे, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, बच्चे उसी को क्लास में रहने का राइट है। आपको बार बार कहा जा रहा है, लेकिन आप लोग बच्चे आप लोग नहीं ये कर रहे हो। ओके, तो ये समझ में आ गया। एक बार पढ़िए इसको बच्चे आप लोग तब तक। सर लास्ट लाइन क्या बोले? इट इज अ टाइप ऑफ कमीशन, इट इज अ टाइप्स ऑफ, it is a type of commission which a consignor offers, which a consignor। अभिमन्यु कैमरा ऑन कीजिए, तो सबसे पहले हम आप ही से स्टार्ट करेंगे। सर मेरा 50% नेट खत्म हो गया सर। ओके बच्चे, कोई बात नहीं, आप ऑन कीजिए, लास्ट है। लिख लिए? which के बाद which a consignor guarantees the collection of, who guarantees the collection of whose guarantees the collection of payment from credit customer, क्लास में अगर एक बच्चे रहेंगे तो एक ही बच्चे को पढ़ाएंगे, लेकिन अगर ये इस तरह से करेगा तो ये नहीं चलेगा लचीलापन। समझ में आया अभिमन्यु इसको?
बोलिए अभिमन्यु। अभिमन्यु कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सर, एक मिनट। कमीशन विच अ कंसाइनर हुज गारंटी द कलेक्शन ऑफ पेमेंट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर। पेमेंट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर। ओके, कस्टमर के पहले क्या बोले? क्रेडिट, क्रेडिट जिसको उधार पर बेचा है। ओके, आगे लिखिए, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कंसाइनीज। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कंसाइनीज यस, रोल नंबर 38, बैच 2, रोल नंबर 38। Okay, it is different from the consignees हेलो हेलो सर, आपने कंसाइन फिर उसके बाद आपने गारंटी बोलने लगा सर। offers to the consignee who guarantees the collection। कंसाइन उसके बाद गारंटीज। हाँ, guarantees the collection of payment from credit customers। और पेमेंट क्रेडिट कस्टमर। हाँ, ठीक है सर, डन सर। उसके बाद फुल स्टॉप के बाद इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कंसाइनीज उसके बाद कर है। देखो यहां तक ये समझ में आया, ये क्या कर रहा है कि अगर हम उधार पर कोई सामान बेच दिए, पैसा डूब रहा है, तो उस डूबने के एवज में कहता है कंसाइनी को, कंसाइनर क्या, कि अगर ये डूबा हुआ पैसा आप वसूल कर देते हैं हमको, तो उस एवज में हम आपको क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। इट इज कॉल्ड डेल क्रेडिटर कमीशन। आप सामान बेच दिए, उसका कमीशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इट इज कॉल्ड नॉर्मल कमीशन। ओके, लेकिन अगर क्रेडिट जो पैसा डूबा हुआ है अगर उसको वसूल कर देते हैं, तो उसमें आपको एक एक्स्ट्रा कमीशन दी जाएगी। ओके बच्चे, तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कंसाइनीज ऑर्डिनरी कमीशन it is different from the consignee's ordinary commission and work like a credit insurance to consignor
credit insurance to consignor in the event a customer becomes insolvent, Sir, work like a credit insurance to consignor in the event a customer becomes insolvent or fail to make payment or fails to make payment due to some other reason, in consignment account, del creditor commission सर आशीष बाहर है सर, उसका वीडियो भी ऑन है। CR भी सर। ओके, नहीं कैमरा ऑन नहीं था उनका क्या? कैमरा ऑन था सर, नेटवर्क इशू भी उसकी तरफ, तो इसलिए शायद ऑफ किया हो। दोनों का वही इशू। ओके, तो ये लिख लिए, इन कंसाइनमेंट अकाउंट डेल क्रेडिट कमीशन appears on the debit side along with ordinary commission, allowed to the consignee.
अभिमन्यु आवाज म्यूट कीजिए। सर डेल क्रेडिट कमीशन के बाद आपने क्या बोला? डेल क्रेडिट कमीशन के बाद हम ये बताएं कि सर इन कंसाइनमेंट अकाउंट डेल क्रेडिट कमीशन देन हाँ अपीयर ऑन द डेबिट साइड, appear on the debit side. यहाँ से आवाज म्यूट कर दीजिए। लिख लिया on the debit side along with the ordinary commission allowed to the consignee। आई होप कि सभी बच्चे को ये समझ में आया होगा। ओके, एक बार शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ लिए तो तब इसका कैलकुलेशन हम आप लोग को बोर्ड पर समझाते हैं। पढ़ लिए सही बच्चे, कैमरा ऑन कीजिए। वर्षा अभी आपको एंट्री दिया है। वर्षा 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 आप आवाज सुन पा रही हैं? वर्षा यस सर। आपको अभी हम परमिशन दिए हैं और फिर आप वही काम कर रही हैं। सर कर रहे हैं कैमरा ऑन, सर नेटवर्क इशू है, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ओके देखिए तो टॉपिक लिखेंगे हम लोग बच्चे इसमें कैलकुलेशन ऑफ देखिए नेक्स्ट क्लास में बच्चे आप लोग ज्वाइन करोगे, सभी बच्चे माइंड सेट रखो ये चीज कि अगर कैमरा ऑन नहीं होगा बच्चे तो आप लोग को हम क्लास में एंट्री नहीं देंगे। याद रखना, हम तुरंत इमीडिएटली आप लोगों को रिमूव करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये देखिए तो यहाँ पर क्या समझेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ डेल क्रेडिट कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ। देखो इसको कैलकुलेट करने का जस्ट जैसे नॉर्मल कमीशन होता है उसी तरह से इसको भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बट हाँ ये एक एक्स्ट्रा कमीशन है। क्या है बच्चे? ये एक प्रकार का एक्स्ट्रा कमीशन है जो कंसाइनर के द्वारा कंसाइनर को प्रोवाइड की जाती है कि हाँ अगर आप मेरा पैसा वहां से वसूल कर देते हैं तो आपको एक कमीशन एक्स्ट्रा देंगे। इट इज कॉल्ड डेल क्रेडिट कमीशन। लिखिए तो हेडिंग लिखिए कैलकुलेशन ऑफ डेल क्रेडिट कमीशन। देखिए डेल क्रेडिट कमीशन
is paid to the consignee, bill creditor commission is paid to the consignee, is paid to the consignee is paid to the consignee in addition to his ordinary commission, it is usually computed at a certain pre-agreed percentage सर्टेन के बाद क्या बोले सर? सर्टेन के बाद है प्री एग्रीड percentage of total gross sales प्रोसीड्स। हाँ, मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल कमीशन को कैलकुलेट करते हैं ना, उसी तरह से इसको भी कैलकुलेट करते हैं, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द कैश सेल्स आर रुपीज, फॉर एग्जाम्पल द कैश सेल्स ऑफ रुपीज 5,000 and credit sales are rupees 2,500. If an ordinary commission of 10%, if an ordinary commission of 10% and a bill creditor commission of 5% are allowed to the consignee. Are allowed to the consignee. The two types of commission would be computed separately as follows. देखिए कैसे इसको बच्चे निकालना है, इसमें कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। कमीशन इज अलाउड ऑन ग्रॉस सेल्स, तो ग्रॉस सेल्स मींस टोटल सेल्स। ये देखो बच्चे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो प्रकार का सेल्स है। एक तो आपका हो गया कैश सेल्स, तो सबसे पहले ऑर्डिनरी,
ऑर्डिनरी कमीशन ये जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखो 5000 था ये कैश सेल्स और 2500 क्या था क्रेडिट सेल्स, और इसका कितना परसेंट 10% ना, इक्वल टू कितना हो गया ₹750 ये हो गया। रहा बात डेल क्रेडिटर कमीशन का, डेल क्रेडिटर कमीशन जब कैलकुलेट करेंगे ये भी वही चीज करेंगे कि आपका टोटल कितना है 5000 प्लस 2500 इंटू 5/100, आराम से कैलकुलेट कर लेना है इसको भी, इंटू 5/100 इक्वल टू 375। तो कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन दोनों का क्या होता है सेम ही होता है। देख लो बच्चे सभी को, सर ये दोनों कमीशन कंसाइनी को मिलेगा सर? यस ये डेल क्रेडिटर भी ऑर्डिनरी भी मिलेगा? यस यस, दोनों कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के एवज में मिलता यस सर, अर्निंग बढ़ गया सर उसका। यस भाई, मेरा पैसा डूब रहा है, हम सामान आपको भेजे हैं कि आप सामान लीजिएगा कैश में, लेकिन आप क्रेडिट में बेच दिए। अब क्रेडिट में बेच दिए तो अब तो कंसाइनर क्या करेगा कि कंसाइनी को कहेगा कि भैया लॉस तो अब हमको हो रहा है, तो अब ये लॉस से बचने के लिए आप अगर ये पैसा वसूल कर देते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा कमीशन हम क्या करेंगे अलाउ करेंगे। नॉर्मल कमीशन तो आप सेल किए तो मिलेगा ही आपको। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, द कंप्यूटेशन ऑफ डेल क्रेडिटर कमीशन, इसको लैंग्वेज में भी एक बार लिख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। द कंप्यूटेशन ऑफ डेल क्रेडिटर कमीशन is similar to the computation of ordinary commission। देखिए तो बच्चे एक लिंक भेजे हैं आप लोग के ग्रुप में, जो आज के सेशन में जो भी पढ़ाए हैं उसको भेज दिए हैं। एक बार सही बच्चे इसको देख के मुझे बताएंगे। अभिमन्यु, सिमिलर टू द के बाद क्या बोले? सिमिलर टू द ऑर्डिनरी कमीशन, लाइन फिनिश्ड। हाँ, और एंट्रीज का जनरल एंट्री जहां तक है बच्चे आप ग्रुप में एक बार देखो तो अभिमन्यु भेजे हैं अभी ग्रुप में, लिंक को ओपन कीजिए और एग्जाम्पल के साथ है। अब इसको बच्चे आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। आओ आया अभिमन्यु, आया ग्रुप में देखो तो, आया तो है सर। बस इसी को स्टडी करना बच्चे आप लोगों को।
सर बाकी सबको एंट्री क्यों नहीं दी? सब बहुत मैसेज कर रहे हैं। हेलो तो बच्चे ये सीआर को आप लोग समझ लीजिए, बार बार इतना बार आप लोग को कहा जा रहा है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, इसको नजरअंदाज कर रहे हो। ये कहीं से उचित नहीं है बच्चे। आप लोग को नेक्स्ट क्लास से आप लोग सेट कर लो माइंड में कि मुझे क्लास करना है, तो नेट को एकदम से ठीक रखो, बढ़िया से उसको पैक भरवाओ, जितना पैक लगे लगाओ। कोई पढ़ाई के लिए आदमी कुछ भी करता है, ठीक है। आप मतलब पढ़ाई करने के लिए ना ये कर रहे हो बच्चे। और इसके किसी की पढ़ाई तरफ अगर आप नेटवर्क नेट ही के इश्यू चलते है तो नहीं क्या नहीं करेगा वो सर? आप नेट के चलते ये कहोगे कि मेरा पढ़ाई क्लास छूट जाएगा, ये कहीं से उचित नहीं नहीं ये है। नहीं बोल रहा हूँ मैं, नेटवर्क इश्यू रहे तो क्या करेगा बच्चा? नेटवर्क इशू रहे तो वो ऐसा प्लेस पर आप जाइए। आप एक बच्चे को हो सकता है, दो बच्चे का हो सकता है, कि सारे बच्चे का हो सकता है। नहीं सर, आप दो का तो अभिमन्यु आपको मालूम था क्लास एक्चुअली। में नहीं, सुनो, आप भी आईटी बीसीए कर रहे हो बच्चे, आईटी आप लोग भी जानते हो, टेक्निकल पर्सन हो आप लोग। आप एक चीज बताओ कि यहाँ पर देखो, अभी ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं आप देख रहे हो, आप खुद जज करके मुझे बताओ। ये मतलब बार बार ये चीज बोलेंगे, इसी में टाइम लेप्स हो जाएगा, चला जाएगा, तो अल्टीमेटली लॉस किसको है बच्चे? आप ही लोग को लॉस है ना, एग्जाम का टाइम है। तो ये चीज पर ठीक करो आप लोग, ओके। अभिमन्यु यस सर। बैच 1 में बच्चे देख के बताओ, रोल नंबर थोड़ा। वेट सर, नहीं तो आप हमको सेंड कर दो, ठीक है। बोल देता हूँ सर। हाँ बोलिए बोलिए, बोले बच्चे। रोल नंबर 1 बैच 1 बोलिएगा। यस सर, B11 एक मिनट रुक जाइए, ओके।